बच्चों, आज हम मुशाबा मसलस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मसलस मुशाबा किस तरह से होते हैं। तो मसलस या तो उनके नज़ीरी ज़ाविये या फिर उनके नज़ीरी इज़ला तनासुब में हों, तब वो मसलस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। तो हम एक डायग्राम के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे, हमने ट्री डायग्राम बनाए हैं। नज़ीरी ज़ाविये की मुनासिबत से भी दो मसलस मुशाबा हो सकते हैं, या नज़ीरी ज़िले तनासुब में हो तब भी वो मसलस एक दूसरे के मुशाबा हो सकते हैं। चलिए इसके डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, नज़ीरी ज़ाविये का मसला, हम नज़ीरी ज़ाविये की बुनियाद पर जो मसलस एक दूसरे के मुशाबा था वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो मसलस को, जो ज़ाविये को जो सिंबल दिया है, इसका मतलब ये ज़ाविये एक दूसरे के क्या है, मसावी है। तो यहाँ पर ज़ाविया पी जो है वो ज़ाविया एस के मुशाबा हैं। इसी तरह ज़ाविया क्यू जो है ये भी 90 दर्जे और ज़ाविया टी भी 90 दर्जे हैं। तो ज़ाविया क्यू जो है वो ज़ाविया टी के मसावी हैं। इसी तरह से ज़ाविया आर जो है वो ज़ाविया यू के मुशाबा हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नज़ीरी ज़ावियों की बुनियाद पर ये दोनों मसलस मुशाबा हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नज़ीरी ज़िलों की बुनियाद पर जो तनासुब में होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ए डी ई के तनासुब में बोलूँगा और इस तरह से मैं बताऊंगा। तो इसे तनासुब में किस तरह से लिखते हैं, अगर हमें ए बी मसावी का साइन हम यहाँ पर लेंगे, बी सी फिर ए सी। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे मसलस में भी डी ई एफ और डी एफ। इस तरह से अगर हमें तनासुब में तीन निस्बतें मिलते हैं तो उस बुनियाद पर भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मसलस एक दूसरे के क्या है, मुशाबा हैं। तो चलिए एक मिसाल को हल देखकर उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल हम हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ सवाल कुछ इस तरह से है कि मकाबिल की शक्ल में मसलस मुशाबा है या नहीं, तय कीजिए। हमें यहाँ पर तय करना है कि जो मसलस दिए हुए इनके इज़ला की पैमाइश दी हुई है, हमें ये तय करना है कि ये मसलस मुतशाबा है या नहीं। मसलस मुशाबा दो तरीक़ों से होते हैं, एक तो नज़ीरी ज़ावियों के या नज़ीरी ज़िलों के तनासुब में होने की वजह से मसलस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। तो यहाँ पर ज़िले दिए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डी ई है ना तकसीम जी एच लिखेंगे और उसे मालूम करेंगे। ये कितना है, 9 तकसीम 6। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 3/2 हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 1 हम बोलेंगे। उसके बाद हम ई एफ तकसीम एच आई लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई एफ तकसीम एच आई, है ना। ये कितना है, 12 तकसीम 8। ये भी 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब ये भी 3/2 मिल गया हमें। मतलब दो जिले तो एक दूसरे के नज़ीरी मसावी होंगे। अब तीसरा जिला लेंगे हम, ये हैं डी एफ तकसीम जी आई, है ना। तो ये है 15 तकसीम 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये भी मतलब बच्चा हमको कितना मिला, 3/2 ही मिला। मतलब तीनों जो नज़ीरी ज़िले हैं वो तनासुब में हैं। तो मसावत नंबर 1 और 2 3 की बिना पर ये हमें तीनों की बिना हम लिख सकते हैं कि डी ई तकसीम जी एच इज इक्वल टू ई एफ तकसीम एच आई, है ना बच्चों। और डी एफ तकसीम जी आई, मतलब जो नज़ीरी इज़ला है वो तनासुब में है। तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए मसलस मुशाबा मसलस हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम उसे हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़ाविये दिए हुए तो हम नज़ीरी ज़ावियों का इस्तेमाल करके उसे हल करने की